बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित हैं, जहां ट्रांजिट जगह है, जहां पर प्रवासी आ रहे हैं और बिहार के विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं। डीजीपी साहब, यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार की है, जरा आप हमें समझाएं। देखिए भाई, सीधी व्यवस्था है। ये बिहार की सरकार ने ये व्यवस्था किया है। देखिए, हमारे मजदूर भाई देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और इस संकट की घड़ी में लाख मुसीबतें उठा करके, बहुत परेशानी उठा करके और 2 महीना समय उन्होंने बाहर काटा है। उसके बाद वो भागे भागे अपने वतन आ रहे हैं। वतन मतलब अपने सूबे में आ रहे हैं। तो सूबे में आए तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल सरकार ने बनाया है कि उनको रास्ते में पता नहीं कहाँ वो किससे स्पर्श में आए, संपर्क में आए। संक्रमण का खतरा किसी को भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं पहचानता, न हिंदू पहचानता है, न मुसलमान पहचानता है। बड़े को, छोटे को, अमीर को, गरीब को, किसी को भी हो सकता है। तो चूंकि वो बाहर से आए हैं तो ये प्रोटोकॉल बनाया गया है कि जैसे ही सीमा पर आएंगे तो सीमा पर आने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उनके खाने की व्यवस्था होगी और जहां वो जाना है उनको उस ब्लॉक में उनको परिवहन से जिस जिले में जाना है उस जिले तक पहुंचाया जाएगा। फिर जिस ब्लॉक के रहने वाले हैं उस ब्लॉक तक उनको पहुंचाया जाएगा। वहां दोबारा उनकी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद में क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा जाएगा। वहां उनके खाने की, पीने की, स्नान करने की, बाथरूम की, साबुन की, तेल की, कंघी की, कपड़े की, जग की, मग की, सारी चीज की व्यवस्था की गई है। वो ठीक है, सारी व्यवस्था है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं बहुत जाहिर है परेशानियों से आ रहे हैं और काफ़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ भी आकर अपने राज्य में भी उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, घंटों उनको बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। ये बात एक व्यवहारिक समस्या है। जैसे हमें नहीं पता रहता कि आज कितने लोग आ जाएंगे। हम एक मोटा मोटी अनुमान करते हैं कि आज 5,000 आदमी आएंगे या 10,000 आदमी आएंगे या 15,000 आएंगे या 20,000 आएंगे। तो उसके हिसाब से जिले में वाहन की व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ से लोगों को पूरे बिहार राज्य में भेजना है। यहाँ से बांका भेजना है, गया भेजना है, औरंगाबाद भेजना है, बक्सर भेजना है, मुजफ्फरपुर भेजना है। बिहार के सारे जिलों के मजदूर यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि अगर हमने 5,000 का गणित बिठाया, उसके हिसाब से वाहनों की व्यवस्था की। आप सोचिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर आपको भेजना है तो 1,000 मजदूर को भेजने के लिए आपको कम से कम 200 बस चाहिए। बड़ी बस 50 का भी अगर हम हिसाब बैठाएं कि एक सीट पर एक आदमी रहेगा, तो आप 1,000 आदमी को भेजने के लिए आपको कितना 1,000 आदमी को भेजने के लिए 100 बस काफी नहीं होगी, 200 बस चाहिए। उस हिसाब से 5,000 आदमी का गणित बैठाइए। और अगर आपने 5,000 की तैयारी की है और 7,000 आ गए तो फिर क्या होगा? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस मुस्तैदी से, जितना मेहनत से यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी ये काम कर रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। वो आप कोरोना काल में भी मैं देख रहा हूँ कि पूरे जिले का दौरा कर रहे हैं। क्या आपको दृश्य नजर आ रहा है? खासतौर पर देखा जाए बिहार में जो लोग प्रवासी आ रहे हैं, 2 चीजें देख रहा हूँ। संख्या एक तो देख रहा हूँ कि बिहार के 12 करोड़ लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। बिना सहयोग के लॉकडाउन का पालन पुलिस नहीं करा सकती थी, प्रशासन के बूते की बात नहीं थी। लेकिन बिहार की 12 करोड़ जनता हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, निवेदन होता है, अपील होता है, उसको मानती है, हमारा सहयोग करती है। तो लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव मैं देख रहा हूं। और चंद लोग होते हैं जो कानून को तोड़ने वाले, लुच्चे लफंगे, लफुआ टाइप के लोग, तो वैसे लोगों से सख्ती से निपटने का आदेश है। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि इस कोरोना के टाइम में मेडिकल के कर्मी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, लेकिन पुलिस के सिपाही से लेकर के ऊंचे अधिकारी तक, एसपी तक, अपनी जान को हथेली पर रख करके और पहले मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, उनके सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया होगा कि बाहर ना निकले लोग इस तरह। क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है अगर हमारे भाई जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है वो हमको सहयोग करें। उनके सहयोग से ही उसकी भी सुरक्षा संभव है। अब आप सोचिए, बिहार में कितनी पुलिस है। पुलिस किस किस गांव में रहेगी, किस किस गली में रहेगी, किस किस टोले मोहल्ले में रहेगी। पुलिस की संख्या तो जागरूकता की बात है, ये लोग जागरूकता की बात है। लोगों को अपने इसको समझना चाहिए और हमको 99% लोगों का सहयोग मिल रहा है। उसी के बल से क्वारंटाइन सेंटर। आखिरी सवाल मैंने देखा, अभी झारखंड के कुछ लोग चले जा रहे थे पैदल। मैंने पूछा कि क्यों भाई, क्यों जा रहे हो?
उनका कहना है कि बिहार के प्रशासन ने कहा है कि झारखंड को बस में नहीं बैठाएंगे। नहीं, अभी हमारी बात हुई एसपी से, हम उनके जाने की भी व्यवस्था करेंगे। जहां तक वो कुछ गाड़ियों से जो आएंगे उसका हम लोग सीएमजी के बैठक में बात करके उसके बारे में हम लोग निर्णय ले लेंगे, उनके साथ क्या करना है। हमारे लिए सब बराबर हैं और मैं तो हर जगह जाता हूं, मैं तो सब रेड जोन का दौरा कर चुका हूं। यहां तक कि जो कंटेनमेंट एरिया है वहां भी भोजपुर से लेकर के, आरा से लेकर के, गया से लेकर के, पटना से लेकर के एक एक रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट में डर नहीं, भय नहीं लगता? किस चीज का भय है? हमारा सिपाही जब अपनी जान देने के लिए खड़ा है तो हम भय से अपने घर में बैठे रहेंगे तो मेरी लीडरशिप चलेगी क्या? बोलेंगे लोग घर से भाषण देते हैं। तो मेरा सिपाही, मेरा थानेदार, मेरा जमादार, मेरा एसपी सब देख रहा है कि नहीं, डीजी साहब खुद भी मोर्चे पर हमारे सिपाही के साथ खड़े हैं, तो हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। हम घर में कैसे रह सकते? बिल्कुल, धन्यवाद। तो मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं डीजीपी बिहार के विभिन्न इलाकों का, चाहे वो रेड जोन हो, कंटोनमेंट एरिया हो, और इनका ये कहना है इससे जो लोग काम कर रहे हैं, जो असली में कोरोना वॉरियर हैं, उनको मनोबल प्राप्त होता है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, गोपालगंज।